नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आपका बहुत बहुत स्वागत है वाईएमसीए संचार पर। आज वाईएमसीए संचार आ गया है सेक्टर 12 के कन्वेंशन सेंटर में, जहां आज बहुत ही प्रसिद्ध नाटक का आयोजन किया गया है जिसका नाम है दास्ताने रौनात। आइए आपको दिखाते हैं। उन्हीं दिनों हजारों क्रांतिकारियों को हाथी की सड़क पर रोड रोलर से कुचलवा दिया गया। शहीद होकर देश पर बढ़ाया गांव का मान, बिरला नोता रूप राम रौनाक की शान। कुसुमितं द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम्। मंत्री जी यहाँ पर आज आए हैं, क्या था कार्यक्रम आज? देखिए, अभी आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आजादी के 75वें साल को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया। पूरे साल इस तरह देशभक्ति के कार्यक्रम, जहां देश की आजादी में जिन जिन का भी योगदान रहा, चाहे वो व्यक्ति हैं, गांव हैं, इलाके हैं, उन सबके इतिहास से आने वाली पीढ़ियों को परिचित कराया जाए, जिससे उनको प्रेरणा मिले। आज उसी निमित्त फरीदाबाद जिला प्रशासन द्वारा यहां पर एक नाटक का मंचन किया गया। नाटक एक हरियाणा के उस गांव से रौनाक के शहीद, उस पर आधारित था। उसने बहुत अच्छा मंचन किया, बहुत हम सब लोगों को प्रभावित किया। और जिस गांव का इतना बड़ा योगदान आजादी की इस लड़ाई में हो, उसकी जानकारी मिली। जिन लोगों ने शहादत दी, उनका परिचय मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के रूप में उस गांव में जाकर उन्होंने तिरंगा फहराया। उससे पहले कोई मुख्यमंत्री उस गांव में नहीं है। उस गांव के लोगों का कितना बड़ा योगदान है आजादी की उस लड़ाई में, जिसके कारण आज हम सब आजादी की सांसें ले रहे हैं, आजादी का जीवन जी रहे हैं। आज उसको देखकर मुझे बहुत ही यहाँ पर खुशी हुई। पूरा नाटक मैंने देखा है। उस गांव के योगदान को हम भुला नहीं सकते। वैसे तो जिन्होंने देश को आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन सबको कोई भुला भी नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तब के अपने कल को हमारे आज के लिए न्यौछावर किया। इसलिए उन आजादी के दीवानों को, शहीदों को याद करना हम सब देशवासियों का परम धर्म भी है, कर्तव्य भी है। और आज उसी निमित्त यहाँ पर नाटक हुआ। ये नाटक पूरे हरियाणा के हर जिले में दिखाए जा रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों में नई प्रेरणा देने का काम कर रहा है।
मंत्री जी, राजा नाहर सिंह पैलेस को लेकर आपने एक ऐलान किया था। देखिए, आज जो जितने भी नाटक मंडली थी जिन्होंने इस नाटक में अपना अपना रोल अदा किया, उन्होंने कहा कि हम राजा नाहर सिंह जी पर भी इसी तरह का एक नाटक बनाना चाहते हैं, क्योंकि राजा नाहर सिंह ने भी अपने प्राणों को इस देश की आजादी के लिए न्यौछावर किया, एक आजादी की अलग दिखाई थी। इसलिए वो आज यहाँ पर घोषणा हुई है, यही टीम राजा नाहर सिंह के जीवन पर भी इसी तरह का नाटक तैयार करेगी। आप इस जो इन्होंने ये किया था परफॉर्म, तो आपने 5 लाख का भी आर्थिक मदद की है, तो आप किस तरह से फ्यूचर में देखना चाहते हैं? वो लोग जो सब कुछ अपना न्यौछावर करके चले गए, जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, उनके जीवन पर अगर कोई नाटक तैयार होता है, उसमें कोई आर्थिक सहयोग की जरूरत है, तो बहुत छोटी बात है। तो इसलिए राजा नाहर सिंह पर ये एक नया नाटक उनके जीवन पर बनाएंगे, तो उसमें जो उनको सहयोग होगा हम निश्चित तौर पर उसमें देंगे।